प्यारे बच्चों, आज सिंपलीफिकेशन का डे 2 कुछ फार्मूला आपको दिए हैं बोर्ड पर। 3 फार्मूला है तत्काल में। पहला फार्मूला आपका कहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 2 प्लस n तक हो तो फार्मूला आप लगाएंगे na इंटू n + 1 बटा 2, यानी यह नेचुरल नंबर क्या हो गया? नेचुरल, प्राकृतिक संख्या। दूसरा फॉर्मूला आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टू n का स्क्वायर बराबर na इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। तीसरा फॉर्मूला आपका a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस टू n का क्यूब, तो na इंटू n + 1 बटा 2 और टोटल का स्क्वायर। तीनों फार्मूला आप लिख लेंगे, 1, 2 और 3 फार्मूला, क्योंकि आपको हमने बताया था कि 2 टाइप हम पढ़ाएंगे आपको। 2 टाइप में एक आपका लैंग्वेज टाइप और दूसरा आपका फार्मूला बेस। तो थोड़ा सा प्रश्न फार्मूला बेस पर चलते हैं, फिर लैंग्वेज टाइप भी चलेंगे। तो फार्मूला बेस में हम आपको 3 फार्मूला दिए हैं तत्काल में, फिर आगे भी लिखाएंगे। अब इसी पर 1-2 प्रश्न करना है आप लोग के लिए, तो आप लोग से प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा हुआ प्रश्न ही हम ज्यादातर बताते हैं। जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न आता है उसी को हम हमेशा उठाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार बनाइएगा और किस प्रकार यह प्रश्न सबसे सरल रूप में बनेगा। तो फार्मूला आप लिख लिए होंगे यूट्यूब के माध्यम से। फ्री क्लास आपका चल रहा है, मैं भवन सर। पहला प्रश्न आप देखिएगा, जो कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है यदि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर का मान आपका दिया हुआ है। 10 के स्क्वायर का मान 385। तो कह रहा है आपके प्रश्न में कि 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर बराबर 1। प्रश्न आपके बोर्ड पर है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा बेसिक तरह से, तो 2 का स्क्वायर सब में कॉमन ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर क्या है बाबू? 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 का स्क्वायर। 2 तिया 6 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 10 को तोड़िएगा, 10 दूना के 20। 2 का स्क्वायर कॉमन चला गया तो 10 का स्क्वायर आपका बच गया। आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 के स्क्वायर तक का मान 385। 10 तक के स्क्वायर का मान 385। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर नाउ पुट द वैल्यू, मान को आप पुट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर गुने 385 बराबर 2 का स्क्वायर 4 गुने 385 आप करेंगे तो 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 8 के 32 2, 34 के 4 हाथ में आपका 3 और 4 तिया 12, 12 3 15, यानी आंसर आपका 1540। आंसर आपका 1540। यह आपका बेसिक कंसेप्ट है, यह आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब ऐसे प्रश्नों को परीक्षा भवन में किस प्रकार बनाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार बनाएंगे, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक्यूरेसी प्लस स्पीड देन सक्सेस। एक्यूरेसी भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता सरल रूप से प्राप्त होता है। फिर देखिए इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न में आप कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे ही प्रश्न आपको दिखेगा कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर,
सोन टू 10 का स्क्वायर का मान दिया हुआ है 385। कितना रे बाबू 385। कहता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, सोन टू 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सीधा आप कार्य करेंगे ऐसे प्रश्नों में, यह 2 का स्क्वायर कितना रे बाबू 4, इधर भी 2 के स्क्वायर यानी 4 से सीधा आप गुना कर देंगे तो 385 या गुना 4, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 8 के 32, 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 तिया 12, 12 3 15, यानी आंसर सीधा आप आ जाइएगा 1540। एक प्रश्न और आपको हम दे रहे हैं सरल रूप में, ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना है। अगला प्रश्न आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ सोन टू 8 का स्क्वायर जोड़ सोन टू 8 का स्क्वायर, और इसका मान आपका दिया हुआ है 8 के स्क्वायर का मान आप लिख लेंगे 204। तो मान कहता है आपका निकालने के लिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सोन टू 16 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में पहला जो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी 4 से आप गुना करेंगे, इधर भी आप गुना 4 से कर देंगे तो 4 चौके 16 और 4 गुना के 8, आपका सही उत्तर हो गया 816। सही उत्तर आपका हो गया 816। एक प्रश्न और करेंगे क्यूब का, लिख लेंगे आप। YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका यह है, कहता है प्रश्न में आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सोन टू 10 के क्यूब का मान, 10 के क्यूब का मान दिया हुआ है आपके प्रश्न में 3025 हो, यानी 3025 हो। तो कहता है आप मान निकालेंगे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस सोन टू 20 का क्यूब का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का एक ही रूल हम दिए हुए हैं आपको। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, यह क्यूब है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8, सीधा आप गुना कर देंगे 8 से, 25 8 200 और 8 तिया के 24, यानी 24 आपका सही उत्तर। सही उत्तर आप लिख लेंगे ऐसे प्रश्नों को, इससे सरल रूप अब नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत कीजिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कहता है 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90। कई बार यह प्रश्न पूछा गया हुआ है एलडीसी में, रेलवे में भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न मेरा रहता है कि जो पूछता है सिर्फ उसको ही पता है और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, 30 को आप तोड़ देंगे। किसी भी स्थिति में इसका आप एलसीएम नहीं लेंगे, अगर एलसीएम लेते हैं तो असंभव हो जाएगा। तो 30 को तोड़िएगा तो 5 गुने 6 निश्चित है, अगला हो जाएगा 6 गुने 7, अगला हो जाएगा 7 गुने 8, अगला हो जाएगा आपका 8 गुने 9
और उससे अगला हो जाएगा आपका 9 गुना 10। पहला को आप तोड़ लेंगे क्योंकि 1/30 मेरा पूर्णा चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। जो कटता है आप उसको काट देंगे। देखिए यह माइनस में या प्लस में या माइनस में या प्लस में या माइनस में या प्लस में या माइनस में या प्लस में, ऐसे प्रश्नों में आप याद रखेंगे कि पहला वाला और अंतिम वाला ही बचता है। तो 1/5 माइनस 1/10 आप एलसीएम लेंगे तो 10 5 गुना के 10 2 माइनस 1, यानी आपका सही उत्तर 1/10। यह आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। इससे सरल रूप भी हो सकता है। अब सरल रूप आप थोड़ा सा आप सोचिएगा, पहले आप लिख लें इसको, फिर आपको इससे भी सरल रूप हम आपको बताते हैं। लिख लिए होंगे आप निश्चित तौर पर, मिटा रहे हैं हम इसको। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, क्योंकि कहता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड देन सक्सेस, तो कोई ना कोई बच्चा निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर रहा है। आप भी अवश्य रूप से सिर्फ बनाने का टेक्निक सही होना चाहिए। 30 को आप तोड़ते हैं तो 5 गुने 6, अगला को तोड़िएगा तो 6 गुने 7, अगला को तोड़िएगा तो 7 गुने 8, अगला को तोड़िएगा तो 8 गुने 9, फिर अगला को तोड़िएगा तो 9 गुने 10। पहला का हम क्रिया करेंगे ऐसे प्रश्नों में कि 1/30 मेरा कैसे पुर जाएगा। देखिए 5 और 6 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, 8 और 9 का अंतर 1 और 9 और 10 का अंतर 1। ऐसे प्रश्नों में आप याद रखेंगे कि पहला वाला और अंतिम वाला ही बचता है, पहला वाला और अंतिम वाला ही बचता है। ऐसे प्रश्नों में पहला वाला और अंतिम वाला बचता है। आप इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। तो आप देख ले, पहला वाला प्लस में तो अंतिम वाला माइनस में, पहला वाला प्लस में तो अंतिम वाला, जो आपको दिखाई पड़ता है सबको काट देना है, सोचना भी नहीं है। ऐसे प्रश्नों में पहला वाला प्लस में अंतिम वाला माइनस में, तो आप क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/10 बराबर एलसीएम आपका 10, 5 दूने के 10, 10 का 10 बराबर 1/10। आपका सही उत्तर आ गया 1/10। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं आपसे।